हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेट क्लिनिक। फ्रेंड्स, अगर हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है या कोई बीमारी होती है तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर मोस्टली या तो हमारी स्किन को देखेंगे कि स्किन का कलर कैसा है, या स्किन का कलर चेंज तो नहीं हो रहा है, या टंग को देखेंगे कि भाई अपनी जीभ दिखाइए तो जीभ के कलर से कुछ आइडिया लगाते हैं। और इसके अलावा या फिर ये आपकी आँखों को देखते हैं तो आँखों का कलर कैसा हो रहा है, ज़्यादा येलो तो नहीं हो रही है, ज़्यादा रेड तो नहीं हो रही है, ज़्यादा वाइट तो नहीं हो रही है। इसी तरह से आपके यूरिन को भी देख करके आइडिया लगाते हैं कि भी यूरिन में कोई स्मेल तो नहीं आ रही है, या यूरिन का कलर तो नहीं चेंज हुआ है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे यूरिन में बिना कुछ ऐसी चीज़ें खाए भी, यानी कोई आपने मेडिसिन भी ऐसी नहीं खाई जिसकी वजह से स्मेल आ रही हो, या कोई ऐसी लहसुन प्याज वगैरह या कोई ऐसी चीज़ भी नहीं खाई है जिससे आपकी यूरिन में स्मेल आ रही है, और फिर भी आपकी अगर यूरिन में से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है तो दोस्तों आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसको बताना चाहिए। तो हो सकता है कि आपके आज इस वीडियो में यही सब कुछ बताऊंगा कि अगर आपकी यूरिन में बिना किसी कारण के बहुत ज़्यादा बदबू आती है तो आपको जो मैं आज ये बीमारी बता रहा हूँ ये सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो दोस्तों, आप अगर ये मेरी वीडियो सुन लास्ट तक देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कारण है डिहाइड्रेशन। देखिए, हर ह्यूमन बॉडी की यूरिन में अमोनिया होता है और अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी पानी कम होने की वजह से हमारी यूरिन में अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और जो अमोनिया का अगर कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में अगर बढ़ जाता है तो हमारी यूरिन का कलर भी डार्क हो जाएगा। इसके अलावा यूरिन से स्मेल भी बहुत ज़्यादा आएगी। इसके अलावा भी डिहाइड्रेशन के और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि यूरिन और पसीना कम आना, इसके अलावा प्यास बहुत ज़्यादा लगना, इसके अलावा कई बार मुंह का सूखना, स्किन पर ड्राइनेस आना, टायर्डनेस फीलिंग करना, इसके अलावा चक्कर आना। तो अगर ये सब लक्षण आ रहे हैं और साथ में आपकी यूरिन में स्मेल आ रही है तो समझिए कि आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। कम से कम 6 से 7 गिलास तो जरूर ही पिएं, इससे ज़्यादा पी लें तो और भी अच्छी बात है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको यूटीआई भी बोलते हैं। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा तो इसमें यूरिन में सड़े अंडे जैसी स्मेल आती है, और ये जो प्रॉब्लम होती है मोस्टली बैक्टीरिया के कारण प्रॉब्लम होती है और ये लेडीज में ज़्यादातर देखी जाती है। और इस प्रॉब्लम में यूटीआई में कुछ और भी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि बार बार यूरिन जाने की इच्छा होना, और इसके अलावा यूरिन में कभी कभी ब्लड भी आ सकता है, यूरिन में जलन हो सकता है, और इसके अलावा यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, यूरिन में सड़े अंडे जैसी स्मेल आ सकती है। और इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि बार बार यूरिन जाने के बाद भी ब्लैडर खाली पूरी तरह से नहीं हो पाता है, आप कितनी भी कोशिश करें लेकिन आपका ब्लैडर खाली होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इस अगर किसी को यूटीआई की यानी यूरिनरी ट्रैक्ट की अगर प्रॉब्लम हो रही है इन्फेक्शन की, तो आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, यानी 8 से 10 गिलास पानी तो जरूर ही पीना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी माताएं बहनें हैं तो प्रेगनेंसी में भी अक्सर हार्मोनल चेंज की वजह से यूरिन में से बहुत तेज स्मेल आने लगती है, तो ऐसी हालत में भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। इसके अलावा पथरी यानी कि किडनी में अगर स्टोन वगैरह बन जाती है तब भी यूरिन में बहुत तेज स्मेल आती है, और ये स्टोन बनते क्योंकि यूरिन में मिलने वाला साल्ट और मिनरल से एक दूसरे से चिपक करके हार्ट स्टोन लाइक सब्सटेंस बन जाते हैं, वही स्टोन कहलाता है। दोस्तों, अगर किसी के स्टोन बन गई है तो उसमें यूरिन में जलन हो सकती है, यूरिन रुक रुक कर आ सकता है, यूरिन में पस आ सकता है, यूरिन में ब्लड आ सकता है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और उसको कई बार फीवर भी हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट्स के यूरिन से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में उनके ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ने पर बॉडी उस ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए बार बार कोशिश करती है, और जब हमारी यूरिन से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर बाहर आता है तो हमारे यूरिन का कलर डार्क हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, बदबूदार हो जाता है और जल्दी जल्दी यूरिन आने लगता है। इसके अलावा कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, जैसे कि क्लैमाइडिया, ट्राइकोमोनियासिस और गोनोरिया। इस तरह की बीमारी में भी यूरिन में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, क्योंकि इस बीमारी में यूरिथ्राइटिस यानी यूरिथ्रा में इन्फ्लामेशन हो जाती है और उसके कारण उनकी वेजाइना में इरिटेशन हो सकती है। उसके अलावा ईचिंग हो सकती है, यूरिन करने में जलन हो सकती है, यूरिन से बहुत तेज बदबू आ सकती है। इसके अलावा एक मैपल सिरप यूरिन डिजीज होती है। ये बीमारी जो है इनक्योरेबल बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है। इस बीमारी में मैपल सिरप जैसी बदबू आती है, और अगर इसका ट्रीटमेंट अगर सही से न कराया जाए तो ब्रेन तक डैमेज हो सकता है और कई बार डेथ भी हो सकती है।
इसके अलावा कुछ खाने पीने की ऐसी चीज़ होती है जिनको खाने के बाद भी यूरिन से स्मेल आने लगती है, जैसे कि शताब्दी एस्परगस बोलते हैं, या प्याज है, लहसुन है, इसके अलावा एल्कोहल है, तो ऐसी चीज़ों के बाद भी यूरिन से स्मेल आने लगती है। इसके अलावा कई बार ब्लैडर में फिस्टूला होने के कारण भी यूरिन से स्मेल आती है। अच्छा, ब्लैडर में फिस्टूला क्यों होता है? या तो कोई चोट लग जाए या कोई डिफेक्ट हो जाता है, तो उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है, या बाउल रिलेटेड कोई डिजीज होती है, जैसे क्रोस डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इसके अलावा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इनके कारण भी ये ब्लैडर में फिस्टूला बन जाता है। अब ब्लैडर में फिस्टूला होने में क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है वो ब्लैडर में आने का यूरिन से बदबू आने लगती है, या काफ़ी देर तक यूरिन रोके रहने से भी कई बार क्या होता है कि हमारे ब्लैडर में जब यूरिन ज़्यादा देर तक भरा रहता है, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, इसकी वजह से आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन से स्मेल आ सकती है। इसके अलावा जो लीवर के पेशेंट्स हैं उनके यूरिन में भी काफ़ी तेज बदबू आती है। उसका कारण है कि लीवर टॉक्सिन्स को नहीं तोड़ पाता है, जब टॉक्सिन को नहीं तोड़ पाता है तो यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है और यूरिन से बहुत तेज बदबू आती है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं तो उनके यूरिन से भी स्मेल आती है, क्योंकि ऐसे लोगों को, ज़्यादा कॉफ़ी पीने वाले लोगों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी तो उनकी यूरिन में अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो इसलिए जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं तो उसकी स्मेल से बचने के लिए कॉफ़ी पीने से पहले और बाद में 1 गिलास पानी जरूर पी लेना चाहिए। इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है प्रोस्टेटाइटिस। इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड में इंफ्लामेशन होने के कारण उनको यूरिन पास करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और उनके यूरिन से सड़े अंडे जैसी बदबू आती है। इसके अलावा एक होता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। इस बैक्टीरियल वेजिनोसिस की प्रॉब्लम में ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें वेजाइना में स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, खुजली हो सकती है, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है, जलन हो सकती है और व्हाइट कलर का एक डिस्चार्ज भी हो सकता है उनके यूरिन से, और यूरिन में उनके मछली जैसी बदबू आती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इसका डायग्नोस के बारे में। इसका डायग्नोस करने के लिए या तो यूरिन टेस्ट कराया जाए, यूरिन टेस्ट से पता लग जाता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरस इन्फेक्शन है या कोई और प्रॉब्लम है। इसके अलावा सिस्टोस्कोपी कराती है। सिस्टोस्कोपी में क्या होता है, पतला एक ट्यूब होती है, उसके एंड सिर पर कैमरा लगा होता है और उसको ब्लैडर के अंदर डालकर चेक करते हैं कि यूरिन में बदबू आने का क्या कारण है। इसके अलावा कुछ इमेजिंग टेस्ट होते हैं जैसे एक्सरे या अल्ट्रासाउंड, इनके द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम ट्रीटमेंट के बारे में। एक तो फ्रेंड्स, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं। इससे क्या हुआ, एक तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा आपको डिहाइड्रेशन में आराम मिल जाएगा। इसके अलावा किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसमें आराम मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपकी यूरिन से बदबू आना कम हो जाएगी। इसके अलावा क्रैनबेरी का जूस पीना शुरू कर दिए, ये यूरिन में एसिडिटी बढ़ाएगा जिससे आपकी यूरिन से स्मेल आना कम हो जाएगी। इसके अलावा विटामिन सी रिच वाली डाइट लें, जैसे संतरा है, नींबू है, ये भी क्या है कि यूरिन को एसिडिक बनाते हैं जिससे कि यूरिन की बदबू आना कम हो जाती है। इसके अलावा अपने सेक्सुअल ऑर्गन को क्लीन रखना चाहिए। इसके अलावा आपके अंडरगारमेंट जो भी आप पहनते हैं अंडरगारमेंट, उनको क्लीन रखें। इसके अलावा एक्सरसाइज करें, यूरिन ज़्यादा देर तक ना रोकें। एक काम और कर सकते हैं, पानी ले लें और पानी में शहद को घोल करके आप डेली पीना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपके यूरिन के इसमें लाने में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसके अलावा सेब का सिरका भी बहुत अच्छा आराम करता है। इसके अलावा प्रोबायोटिक जैसे दही या टोफू, ये भी लेना बहुत आराम करता है। इसके अलावा एक काम और करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 1 चम्मच धनिया दरदरा कुटा हुआ 1 गिलास पानी में रात को भिगो कर रख दें। सुबह उठ करके उस पानी को छानें, उसमें 1 चम्मच शहद मिला लो और 2 दिन तक सुबह खाली पेट इस पानी को पीना। तीसरे दिन से खाने के 2 घंटे बाद पीना शुरू कर दें। 1 हफ्ते तक अगर आपने ये पानी पी लिया तो आप देखेंगे यूरिन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम जैसे यूरिन में जलन होना, यूरिन में पस आना, यूरिन से बदबू आना, इन सारी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको आराम मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी वीडियो यहीं एंड होती है और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछें और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके इस क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाए। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जान सकें कि ये यूरिन में बदबू आने का क्या कारण है और इससे हम कैसे छुटकारा पाएं। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।